हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हमने एल्डिहाइड किट अल्कोहल फिनोल और ईथर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ मेथड कर लिए थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। उसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 3 मेथड किए थे बेसिकली। फर्स्ट हमारे पास आया था सिंपली एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। सेकंड हमारे पास आया था फ्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड्स। इसमें हमने 2 केस किए थे, एक आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट से हमने किया था, दूसरा हमने ये कौन सा किया था आपके पास विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने यहाँ पे एंड किया था। यहाँ से हमारे पास जो चीज़ निकल के आई थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आया, बेसिकली एल्डिहाइड है और कीटोन है हमारे पास। तो एल्डिहाइड हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कौन सा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथनल। जब भी किसी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कंबाइन होगा तो हमेशा क्या बनाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। ये चीज़ें आपको कहाँ हेल्प करेंगी, कन्वर्जन्स में हमारे पास। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास एल्डिहाइड होता है वो कौन सा होता है, एसिटाल्डिहाइड, या जिस हमारे पास क्या बोल सकते हैं इसको, इथेनॉल। जब ये ग्रिग्नार्ड से कंबाइन करेगा इट विल फॉर्म सेकेंडरी एल्कोहल। इसके अलावा हमारे पास कोई भी कीटोन आ गया, कोई भी कीटोन हमारे पास आएगा जब वो ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करेगा तो वो हमारे पास बनाएगा हमेशा टर्शियरी एल्कोहल। तो ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी देगा, एसिटाल्डिहाइड हमेशा सेकेंडरी, और कोई भी कीटोन हमारे पास आ गया हमेशा वहाँ से क्या मिलेगा आपको, टर्शियरी एल्कोहल। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इसका देख भी सकते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है आपके पास, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हमारे पास 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन। हम क्या करेंगे, एडिशन कराएंगे BH3 का इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्राफ्यूरान। इसको बोलते हैं हमारे पास ऐसे, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्राफ्यूरान बोलते हैं। हमें क्या कराना है इसका हाइड्रोबोरेशन, मतलब क्या कराना है, एडिशन ऑफ BH3। अब BH3 का एडिशन जो हमारे पास यहाँ पे होना है, ये आपको पूरा मैकेनिज्म दिखा रखा है, अगर ध्यान रहे तो अच्छा है, वरना हम सिंपली इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, जो BH3 है इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्राफ्यूरान। BH3 को मैंने ब्रेक कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ, कैसे, BH3 को हमने ऐसे लिख लिया BH2 और H। तो हमारे पास क्या हो गया, BH3 हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, एंटी मार्कोनी रूल। एंटी रूल क्या बोलता है हमारे पास कि H वहाँ जाएगा जहाँ पे H क्या है, पहले ही कम है। तो हमने क्या किया, इसका H कहाँ लगा दिया, CH के पास लगा दिया, और BH2 कहाँ लगा दिया, CH2 के पास। तो हमारे पास कुछ ऐसा हो गया, ये CH3 CH2 और BH2। फिर हमने क्या किया, दोबारा इसमें क्या किया, एडिशन ऑफ एल्कीन कर दिया, जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने जो यहाँ पे एल्कीन ली थी वो हमने क्या लिया, इसका एक मॉलिक्यूल दोबारा लिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमने वापिस इसमें क्या ऐड करेंगे, वही BH3 ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ क्या लग जाएगा हमारे पास, BH लग जाएगा इस केस में हमारे पास। तो क्या हो जाएगी ये चीज़, यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगी, फिर दोबारा ऐड करेंगे थ्राइस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या, ये स्टेप वाइज चलता जाएगा। तो हमारे आपको समझ में आता है तो ठीक, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली हमें यहाँ पे BH2 था, फिर यहाँ पे BH आ गया, यहाँ खाली क्या बच गया, B ही बच गया। लास्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन। पहला ही स्टेप हमारे पास कौन सा था, हाइड्रोबोरेशन। ये तीनों स्टेप हमारे पास। अब हमने लास्ट में क्या कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो हमारे पास B का तो क्या बन जाएगा, BOH होल थ्राइस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोरिक एसिड बोल सकते हैं, H3BO3 हमारे पास। और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 2 3 कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली एल्कोहल में बनाना था यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको आप डायरेक्ट करना चाहो तो हम क्या कर सकते, याद रख सकते हैं हमारे पास, इसको हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना होगा वहाँ हमें क्या करना है, एंटी मार्कोनिक रूल के थ्रू एडिशन ऑफ वाटर करना। बस इतना सिंपल याद रख लो हमारे पास। तो वाटर में हमारे पास क्या आएगा, H और OH आएगा। तो H कहाँ जाएगा, जहाँ पे H कम है तो यहाँ लग जाएगा, OH कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 एंड OH हमारे पास। तो सिंपली हमारे पास चीज़ ये है, ये इसका पूरा क्या दिखा रखा है आपके पास मैकेनिज्म। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ये भी हमारे पास ऐसा ही है। बस इसमें क्या होता है, हमें मार्कोनिफ एडिशन से क्या करना है, वाटर जोड़ना है। अब मार्कोनिफ क्या होता है, उसका उल्टा आएगा हमारे पास। मार्कोनिफ में क्या होता है, H वहाँ जाएगा जहाँ पे H पहले ही ज़्यादा है। तो हमारे पास हमने वही एल्केन लिया, कोई भी हमारे पास, हमने क्या डाल दिया इसमें, ऑक्सीमर्कुरेशन HgOAc इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। तो हमारे पास H कहाँ जाएगा, जहाँ पे H ज़्यादा है यहाँ H लगेगा, और यहाँ हमारे पास क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, हमारे पास सेम वही चीज़ कर
करनी है हमारे पास, तो यहाँ H लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो हमारे पास एक चीज़ आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए, अगर आपके पास जो एल्कोहल है आपको टर्मिनल पे चाहिए तो हम किससे कर सकते हैं, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन से। अगर आपको कहाँ चाहिए, वो हमारे पास सेंटर में चाहिए, मतलब प्राइमरी बनाना है तो आप इससे बना सकते हो, सेकेंडरी बनाना हम किससे बनाएंगे, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन से। तो काफ़ी हमारे पास ये चीज़ें काम आएंगी आपको आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर। कोई भी आपके पास एस्टर दे रखा हो या कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा हो, तो हमने क्या पढ़ रखा था, हमने पढ़ा था जो LiAlH4 होता है, ये हमारे पास सबसे बेस्ट क्या होता है, ये हमारे पास होता है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें क्या करना है, बस इसका यूज़ करना है। डायरेक्ट कहाँ ले जाएगा, हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, डायरेक्ट हमारे पास कहाँ चला जाएगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन के साथ एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू इथेनॉल। तो हमें क्या करना है, इथेनोइक एसिड हमारे पास सिंपल इथेनॉल, दोनों में कार्बन सेम है, बस क्या डाल दिया आपने LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, सीधा यहाँ से एल्कोहल बन जाएगा। दूसरा हमारे पास वही बेंजोइक एसिड से क्या लेना है, बेंजल एल्कोहल, सेम हमारे पास वही है। एस्टर हमारे पास आ गया, एस्टर किसको बोलते हैं, RCOR टाइप। हमारे पास क्या है, 1 2 और 2 4 कार्बन हमारे पास हैं, तो 2 हमारे पास क्या बन जाएंगे, अल्कोहल बन जाएंगे, CH3CH2H हमारे पास, और ये इसको सिंपली दोनों को C2H5OH भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये सारे क्या हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स हैं। तो हमारे पास ये आपको कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं आगे प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास मेनली फर्स्ट क्या आपके पास प्रॉपर्टीज़ फिजिकल आएंगी, फिर हम केमिकल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है सोलबिलिटी। तो इसमें आपको सिंपल सी बात पता है, जो हमारे पास एल्कोहल होता है, एल्कोहल कुछ हमारे पास ROH आएगा, ये हमारे पास दूसरा एल्कोहल आ गया, तो हमारे पास क्या करेंगे, ये आपस में क्या करते हैं, हमारे पास H बॉन्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ H बॉन्डिंग होती है वो चीज़ हमारे पास क्या मिलेगी, सोल्यूट मिलेगी। तो हमारे पास क्या हो गया, जो पहले 3 मेंबर्स हैं हमारे पास, जिसमें 3 कार्बन तक आएंगे, मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, हमारे पास वो क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं वाटर में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग। लेकिन जैसे हमारे पास R ग्रुप बढ़ता जाएगा, कार्बन चेन बढ़ेगी, 4 5 6 हमारे पास, सोलिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। सोलिडिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर डिक्रीज करती है जैसे जैसे R का साइज हमारे पास बढ़ता जाएगा, बिकॉज इट मेक्स द OH ग्रुप। उससे हमारे पास क्या हो रहा है, जो OH ग्रुप है वो उसको मास्क कर रहा है और वहाँ से प्रिवेंट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग। मतलब जितना R की साइज बड़ी होगी उतना हमारे पास H बॉन्डिंग कम हो जाएगी, इसलिए हमारे पास सोलिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी विद इंक्रीज इन द कार्बन चेन। सेकेंड हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट। हमें सिंपल सा पता है, हम किसी हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं या ईथर की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे H बॉन्डिंग हो रही है, उन केस में नहीं होती, तो क्या लिखा हुआ है, जो प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन द एल्केन, क्योंकि वो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। और ईथर हमारे पास ऑफ द कंपेरेबल मोलिकुलर मास, जिनका मास आपस में कंपेरेटिव हो, उनको अगर हमें कंपेयर करना हो तो हमारे पास इसमें क्या मिलेगी, H बॉन्डिंग मिलेगी। हमारे पास इसमें क्या होते हैं, इथर में डाइपोल डाइपोल फोर्स होते हैं, ये तो हमारे पास होते हैं कैसे, एल्केन तो नॉन पोलर। तो हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा एल्कोहल, सबसे ज़्यादा एल्कोहल आएंगे, देन हमारे पास ईथर आएंगे, और देन हमारे पास क्या आएंगे, एल्केन आएंगे इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमारे पास एल्कोहल वैसे ही मिल सकते हैं कि वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ बोले आपके पास। तो हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, प्राइमरी का मैक्सिमम, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ऐसा क्यों आया, हमने पढ़ रखा है जितना ब्रांचिंग बढ़ती है उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हमारे ब्रांचिंग से क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, जिससे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज करता हुआ चलता है हमारे पास। आगे हमारे पास क्या है, इसमें आगे हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज, एक दो डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन लिख देंगे डायरेक्ट कि वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है या एल्कोहल, हमें कमेंट करना है इस बात में। तो बिल्कुल सिंपल है, वाटर को हम कैसे लिखते हैं, वाटर हमारे पास कुछ ऐसा ही तो होता है, और एल्कोहल हमारे पास कैसा होता है, ROH हमारे पास, दोनों सेम है, वही लोन के पास 24 पे भी आएगा, कोई चक्कर नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो हमारे पास यहाँ दोनों H है, यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, एक R ग्रुप आ रहा है, और R ग्रुप हमारे पास क्या होता है, एल्काइल, जो क्या शो करता है, +I शो करता है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ इसने क्या बात की है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग बता रखा है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक कैरेक्टर होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है -I के, इन्वर्सली होता है +I। तो जितना +I बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इस केस में कम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात क्या होगी, वाटर ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। तो हमारे पास यही लिख के दिखा है, इन एल्कोहल हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ रहा है ड्यू टू +I इफेक्ट,
वो क्या करेगा हमारे पास, इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन और डिक्रीज करेगा पोलैरिटी ऑफ OH ग्रुप। तो हमारे पास उससे क्या हो जाएगा, H+ आयन निकालना वहाँ से हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे पास क्या है, सिंपली जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। अब इससे हम प्राइमरी सेकेंड टर्शरी तीनों ये भी कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक R ग्रुप है, यहाँ 2 R ग्रुप आ गए, यहाँ 3। जितने R ग्रुप बढ़ेंगे उतना +I इफेक्ट बढ़ेगा, उतनी हमारे पास स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो हमारे पास सिंपल सा क्या हो गया, ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बिकॉज मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लेसर हमारे पास क्या होगी, पोलैरिटी होगी OH ग्रुप की। हमारे पास वहाँ से क्या हो गया, H+ निकालना उतना ही हार्ड हो जाएगा। लास्ट हमारे पास क्या है, एक्शन विद मेटल। कोई मेटल डाल दिया, मेटल क्या होती है, H से मोर रिएक्टिव, इसको डिस्प्लेस कर देंगे, क्या बन जाएगा CH3CONA और साथ में H2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो आपको यहाँ तक करना है। इसके जो NCERT क्वेश्चंस हैं नेमिंग वाले और हमारे पास कुछ जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए हैं वहाँ से रिलेटेड, वो आपको साथ साथ कंप्लीट करने हैं, वरना फिर लास्ट में फिर आपकी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।